गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा 28 दिसंबर है आज और वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए करंट वाली चाहे इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दिया जा रहा है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 10%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10%। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत राज्य भर के 404 हितग्राहियों को 80,37,128 रुपये की राशि की जो है सब्सिडी का वितरण किया गया। और इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा वाहन मूल्य का 10% की सब्सिडी दिया जा रहा है, जो अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है और इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के खाते में परिवहन विभाग द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि पूरे देश में हाइब्रिड वाहनों में भी सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है। ध्यान दीजिए। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए भोपाल में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में किस राज्य के लघु वनोपज संघ ने अंतर्राज्यीय वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़। देखिएगा कि भोपाल में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करते हुए अंतर्राज्यीय वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ को अंतर्राज्यीय वर्ग में स्टॉल को डिस्प्ले एवं विक्रय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का जो आयोजन है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 20 से 26 दिसंबर तक हुआ। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में लघु वनोपज आधारित क्रेता विक्रेता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ और मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के मध्य 6 करोड़ रुपए का व्यावसायिक अनुबंध हुआ है। और लघु वनोपज आधारित क्रेता विक्रेता सम्मेलन में बस्तर फूड छत्तीसगढ़ से महुआ एक्सपोर्ट के लिए समझौता हुआ है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 4। ध्यान दीजिएगा 4। याद रखना है दोस्तों कि 26 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के साहसी वीर बालक और बालिकाओं को सम्मानित किया है। ध्यान देना है कि इन 4 बच्चों में शामिल है कौन कौन। देखिए रायपुर जिले के टिकरापारा की रहने वाली 12 वर्षीय उन्नति शर्मा, दुर्ग जिला के 11 वर्षीय दुर्गेश सोनकर, बेमेतरा जिले के देखिए खमरिया क्षेत्र के बालक सीताराम यादव, कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर की रहने वाली जम्बावती भुआरे शामिल है। ओके, तो इन सब का नाम आपको रखना है याद। और कितने बच्चे? 4 बच्चे, ठीक है, ध्यान देना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अनिल कुमार लाहोटी। ध्यान देना है, अनिल कुमार लाहोटी। याद रखना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में अनिल कुमार लाहोटी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और वही है कि मौजूदा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वी के त्रिपाठी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ओके, चलिए अगला देखिए ये वाला प्रश्न, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ध्यान दीजिए। ध्यान देना है दोस्तों कि यूके की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश होगी। और भारत वर्तमान में दोस्तों विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। और अगले 5 वर्षों में भारत की वार्षिक जीडीपी जो ग्रोथ है एवरेज 6.4% होने की उम्मीद है। साथ ही अगले 9 वर्षों में विकास का जो है औसतन दर कितना
6.5% रहने की उम्मीद है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अब कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्ति पर कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर सेवानिवृत्ति पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 50,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 50,000 रुपये। तो ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्व में 5,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा था, और मानदेय में बढ़ोतरी के उपरांत उन्हें वर्तमान में देखिए माफ़ करिएगा, देखिएगा कि मानदेय में बढ़ोतरी के उपरांत उन्हें वर्तमान में 6,500 रुपये प्रति माह प्राप्त हो रहे हैं। और वहीं देखिए आंगनबाड़ी सहायिकाओं को, यहाँ पर कार्यकर्ता हो गया, माफ़ करिएगा यहाँ पर सहायिका है, तो वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को पूर्व में 3,250 रुपये प्रति माह मिल रही थी, और मानदेय में बढ़ोतरी के उपरांत उन्हें वर्तमान में 4,500 रुपये प्रति माह प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अब कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर 50,000 रुपये और सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति पर 25,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 2019 से पहले यह व्यवस्था नहीं थी। ओके, चलिए अगला देखिएगा, ये है, देखिए किस कंपनी को आरोग्य वर्ल्ड द्वारा हेल्दी वर्क प्लेस श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बाल्को। ध्यान देना है, बाल्को। याद रखना है दोस्तों कि वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को को आसपास के नागरिकों और कर्मचारी के स्वास्थ्य और भलाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आरोग्य वर्ल्ड द्वारा हेल्दी वर्क प्लेस श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आरोग्य वर्ल्ड गैर लाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है जो बड़ी बीमारियों की रोकथाम की दिशा में कार्य कर रहा है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत कब से की गई है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा और कमेंट्स में करिएगा इसका जो है आंसर। आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से। इसका जो PDF है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।